विधान परिषद में हमारे सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भाई अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में सेवानिवृत्ति पाए हुए पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी डीआईजी सेवानिवृत्त डीआईजी अरविंद मिश्रा जी, हमारे तिरुपति के आए हुए परम आदरणीय आचार्य द्वय महोदय, मंच पर सारे लोग वरीय हैं और आदरणीय हैं, और सबसे आदरणीय और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों को है कि आप बिहार के कोने कोने से चलकर आज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी परशुराम वंशज और मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूं। जो हाल के दिनों में विगत 30-40 सालों में जो बिहार की सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना को हम लोग देखते आए हैं, तो मैं अभी जो संवाददाता है हमारे बंधु लोग पूछ रहे थे कि ब्राह्मण हाशिए पर ही ये कह रहे थे। मैंने कहा मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्राह्मण हाशिए पर है। बादल के आने से कोई सूरज की रोशनी कम नहीं हो जाती, क्षणिक समय के लिए थोड़ी छूट जाती। मैंने बताया, मैंने उदाहरण दिया कि एक जमाना को याद कीजिए, हम लोग तो जनता दल यू के सिपाही रहे हुए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और आदरणीय नीतीश कुमार और लालू जी की और कांग्रेस और माले और सभी के आशीर्वाद से हमारे तो विधान परिषद के सभापति के निर्वाचन में सभी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे निर्विरोध निर्वाचित करने का काम किया था। लेकिन अभी ये सवाल उठ रही थी कि ब्राह्मण आयोग क्यों नहीं बनाया गया। पूछने वाले भी बेचारे ब्राह्मण ही थे, और मुझे दुखद आश्चर्य होता है कि कौन से सवर्ण जाति का अभी तक आयोग बना है बिहार में। तो ब्राह्मण का ही क्यों बनना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हम सबसे प्रबुद्ध समाज हैं और हमारे ही समाज के लिए हम आयोग बनाए, क्या जरूरत है उसकी। कौन आपको छिपा सका। आप पूरे दुनिया में चले जाइए, आप पूरे दुनिया में आपको दर्जनों जो सब शीर्ष पर कंपनियां काम कर रही हैं, उस पर सिर्फ भारतीय नहीं ब्राह्मण समाज के लोग उसका लीडरशिप कर रहे हैं। और मैंने कहा अभी संवाददाताओं को कि कौन कहता है हम हाशिए पर है। एक समय पर कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों का पार्टी, तो अगर ब्राह्मणों का पार्टी था तो ब्राह्मणों ने कहां ले जाके उस पार्टी को दिखा दिया पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपके सामने में। तो ये हमारा ही काम होगा। तो जैसे आपको सूट करता है वैसे आप बोलने लगते हैं। सवाल है ये समाज को कभी कोई दबा न सका है धरती पर, और न कोई दबा सकेगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। कभी नहीं। राजनीतिक भाषाएं अलग होती। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय नीतीश कुमार को कि पहली बार हिंदुस्तान में सवर्ण आयोग नहीं बनाया तो पूरे बिहार में बनाया। पहली बार नीतीश कुमार ने उसको बनाया। सवर्ण आयोग किसी दूसरे राज्य में नहीं है, तो वो काम तो उन्होंने ही किया, और सवर्ण आयोग का जो भी काम हुआ आगे भी होता रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग थोड़ा एकता बहुत जल्दी, इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को प्रबुद्ध समझते हैं कि बहुत ज्यादा एकता रखने में विश्वास नहीं रखते। कभी कभी गांव में सुनने को मिलता है फलना बावन छत्ता हम कोनो फलना थी, ये सब सुनने को मिलता है। एकता की कमी रहती है, और हर प्रबुद्ध समाज में होता है। प्रबुद्ध आदमी सोचता है कि मैं किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। मुझे याद है हरिमोहन झा की एक किताब, उनकी हास्य रंग में बहुत प्रबुद्ध और बहुत प्रसिद्ध थे। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, शायद सबने नहीं सुना होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि मैं कभी दो ब्राह्मणों को एक जगह कहीं देख ही नहीं सकता, मैंने आज तक नहीं देखा। अगर कहीं दो ब्राह्मणों को एक साथ देखा है, झाझा स्टेशन पर देखा है, दो झा को एक साथ खाली झाझा स्टेशन पर देखा। हरिमोहन झा जैसे आदमी ने 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले वो लिखा है, लेकिन
आप निश्चिंत रहिए। हम लोग कभी, ये समाज पढ़ने वाला समाज है। आज भी हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने हमारे घर पर भी सुबह सुबह आए हुए थे, 200-400 आदमी तो सुबह आए हुए थे। सारे अपने समाज के लोग, नौजवान लोग जो दरोगा भर्ती परीक्षा है उसके लिए बेचारे आए हुए थे। गरीब समाज जरूर है, लेकिन स्वाभिमान से गरीब नहीं, कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। और मैं धन्यवाद देता हूँ छोटे भाई इंजीनियर साहब को, कई वर्षों से लगे हुए हैं पूरे समाज को एकत्रित करने में और मजबूती दिलाने में। अगर कमी रहती है तो हम ही लोगों में कमी रह जाती है। हम लोग उतनी इनके समर्थन नहीं दे पाते हैं जितना इनको मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने काम में लगे रहिए। मुझे पूरा विश्वास है पूरा समाज एक दिन आपके पीछे जरूर, पूरे यहाँ क्या, इससे भी अगर लोगों में चलना, हॉल में बैठना होगा तो हम लोग जरूर बैठ कर कार्यक्रम करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। हम लोग को 12 बजे, मैं खास इसी कार्यक्रम के लिए आज दिल्ली से जस्ट आया हूँ और मुझे जाना है मुजफ्फरपुर। 2-3 बहुत अत्यावश्यक कार्यक्रम है और शाम में आके यहाँ भी, फिर उसके बाद 3 दिन कार्यक्रम। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन सभी लोग जो यहाँ हैं, एक बात को याद रखिए, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। और हम लोग कमजोर समझते हैं इसलिए समाज हम लोग को आग दिखाता है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ और उदाहरण देने के बाद खत्म करूंगा। आप याद रखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। पूरे धरती पर सबसे कम अगर आप प्रतिमा देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, तो ब्रह्मा की मूर्ति देखेंगे। इसलिए कि वो सृष्टि करता है, सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी और वो जाके आप अपना आराम कर रहे हैं, चाहे कैलाश में हो, जहां आराम कर रहे हैं। विष्णु जी हैं, वो संरक्षक हैं, उनसे भी कोई डरता नहीं, इसलिए कि वो संरक्षक है, वो संरक्षण करने में लगे हुए हैं, विध्वंसक नहीं। लेकिन महेश विध्वंसक देवता है, इसीलिए उनसे डरता है पूरा जमाना, पूरा समाज, पूरा धरती। और इसीलिए भगवान महेश की मूर्ति आपको सभी जगह आपको दिखाई देगी, मंदिर दिखाई देगी। इसलिए अगर हमको उतनी शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी विद्वता को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और जमाना को जनाइए, दुनिया को जनाइए कि साहब हम किसी से कमजोर नहीं हैं। आप ये सिर्फ ये मत समझो कि हम कमजोर हैं, तुम हमको कमजोर समझोगे तो तुम्हारा ही विध्वंस करेंगे। ये बात बताने की जरूरत है, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज में। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका, मुझे भी थोड़ा जल्दीबाजी है, उसके लिए भी आप क्षमा करेंगे। लेकिन मैं फिर से कोटि धन्यवाद देता हूँ इंजीनियर आशुतोष जी को, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ खास करके। जो नहीं आ सके वो नहीं आ सके, किसी खास कारण से नहीं आ सके होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ उपस्थित हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मंच पर जितने लोग हमारे उपस्थित हुए, सभी माननीय आदरणीय लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को कोटि धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय परशुराम। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने के लिए एक बार जोरदार ताली। आपने अपना बहुमूल्य समय समाज के लिए निकाला, इसके लिए माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के लिए जोरदार ताली। ताली की आवाज नहीं आ रही है। जब मीडिया बंधु आगे थे तो आप चिल्ला रहे थे और अभी आपकी ताली की आवाज नहीं आ रही है। जरूरत के समय आप आवाज नहीं उठाते, यही आपकी कमी है, इस बात को पहचानिए। ताली अभी बननी चाहिए, इससे पहले चिल्ला रहे थे जब मीडिया बंधु बाइट ले रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए।